गायकपणे जणायो। जाननारपणे जानने में आया। एक खंभा रूप हूं मैं इसे जानने में नहीं आया, और खंभा को जाननार हूं ऐसा भी नहीं आया। खंभा का ज्ञान मेरा है ऐसा भी नहीं आया। मगर खंभा जब जानने में आता है उस समय जाननार ज्ञायक रूपे जानने में आ गया, तो ग्रह कर्ता शुद्धता लागू पड़ती नहीं, स्वतंत्र अपने आप ज्ञायक स्वतः सिद्धि हो जाती है। जाननार पणे जान आया, ज्ञायक पणे जानने में आया। वो आत्मा स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में वो ज्ञान खंभे को जानता है तो भी जाननार जानने में आता है, और अपने को जो उपयोग लगाकर अंदर में जाता है तो भी वही का वही जाननारा जानने में आता है। उसमें कुछ फर्क होता नहीं है। जब खंभा जानने में आया ત્યારે अधूरा आया जानने में, और अंदर में गया तो पूरा जानने में, ऐसा है नहीं। खंभा का प्रतिभास होता है तब भी वो ज्ञायकपणे जनाया, और स्वरूप का प्रकाशन अंदर में हुआ। निर्विकल्प ध्यान में जाता है, उपयोग अंदर में चले जाता है, तो भी स्वरूप प्रकाशन की अवस्था में भी ज्ञायक ही है। अभी ज्ञायक है सर्व अवस्था में, उसका कारण क्या, वो लॉजिक देते हैं फिर से सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म बात है कि जब खंभा ज्ञान में प्रतिभास होता है ज्ञान की पर्याय में, तब ज्ञान की पर्याय में ऐसा जानने में आया कि मैं तो जाननार हूं, मैं तो जाननार हूं, मैं तो जाननार हूं। क्यों जाननार हूं? कि वो जो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक को जाना, वो ज्ञायक को जाना तो जानने रूप परिणमा, तो परिणामी हुआ, तो परिणामी कर्ता ने परिणाम कर्म, कर्ता कर्म का अनन्यपना हो गया। जाननार इसलिए कर्ता, अने जनाया आत्मा इसलिए आत्मा कर्म। जो जाननार आत्मा अने ओ जनाता है ओ मेरा कर्म, अथवा जाननारा तो मैं, आत्मा इधर रखा, अने जानने लायक पदार्थ वो मेरा कार्य कर्म, ऐसा है नहीं। एक बात। दूसरा बात कि मैं तो जाननार हूं, और जो इंद्रिय ज्ञान में वो खंभा जानने में आया वो ज्ञान अंश मेरा कर्म, ऐसा भी नहीं है। क्यों कि ज्ञायक से इंद्रिय ज्ञान भिन्न है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध उसमें लागू पड़ता। सूक्ष्म बात है। फिर से ये भगवान जो आत्मा जाननार ज्ञायक ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है ने, ज्ञान गुण से भरा हुआ भगवान आत्मा है ने, तो वो जो ज्ञायक है जाननार, वो जब पर पदार्थ ज्ञेय का प्रतिभास होता है तब ज्ञेय मात्र जानने में आवे तो अज्ञान है, और ज्ञेय का लक्ष्य वाला इंद्रिय ज्ञान जो कर्म बन जावे तो भी अज्ञान है। तब क्या होता है कि जब खंभा जानने में आया तब वो ज्ञान की पर्याय ज्ञायक के साथ तन्मय होकर ज्ञायक को जानता है, तो जानने वाला कर्ता ने जनाया वो भी कर्म, वो जनाया नहीं, वो जनाया नहीं। और जो ये जानने वाला जानने में आया वो कर्ता, अने ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, ज्ञायक को प्रसिद्ध करने वाली ज्ञायक शुद्ध ज्ञान पर्याय प्रकट हो गई। वो कर्म ऐसा भी नहीं है, ये कर्म नहीं है, इसका लक्ष्य से होने वाली इंद्रिय ज्ञान की पर्याय वो कर्ता का कर्म नहीं है, और आत्मा को जानने वाली ज्ञान की जो पर्याय वो भी कर्ता का कर्म नहीं है।
वो ज्ञेय तो कर्ता का कर्म नहीं है, इंद्रिय ज्ञान कर्ता का कर्म नहीं है, और अतीन्द्रिय ज्ञान का जो भेद है वो भी परमार्थ से कर्ता का कर्म नहीं है, वो भी भेद हो गया। तो कर्ता ही आत्मा, कर्म भी आत्मा, कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं, बात तो है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का भेद दिखाता, ज्ञाता ध्यान और ज्ञेय का भेद विलय हो जाता है। आहा, ऐसी निर्विकल्प ध्यान की अवस्था में आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म। क्यों कि आत्मा कर्ता, क्यों कि परिणामी आत्मा जो हुआ अपने को जानने के लिए प्रवृत्ति हो गई, जानने वाला जानने में आया, जानने वाला जानने में आया, तो जो जाननहार है वो तो करता है, अने जिसको जाना वो कर्म बन गया। किसको जाना? आत्मा को जाना। आहा, तो ये अभेद रूप से कर्ता कर्म का अनन्यपना, उसका नाम ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, ज्ञाता ध्यान ध्येय की एकता है। और बाद में कर्ता कर्म का अनन्यपना होकर कर्ता भी आत्मा ने कर्म भी आत्मा, पर्याय कर्म नहीं। बाद में अनुभव करके बाद आता है ज्ञानी बाहर में सविकल्प दिशा में, तो दूसरे को समझाने के लिए कहा जाता है कि आत्मा करता है। अनुशुद्ध ज्ञान जो आत्मा को प्रसिद्ध किया, वो शुद्ध ज्ञान का परिणाम आत्मा का कर्म है। मगर राग तो आत्मा का कर्म है नहीं, क्योंकि कर्ता कर्म का अनन्यपना हुए तो वो भेद को कार्य कहा जाता है। ओहो, ઊંડાણ ની अंदर की बात है। तो राग तो आत्मा का प्रसिद्ध करने वाला है ही नहीं, इसलिए राग कर्ता का कर्म है ही नहीं। एक बात, शास्त्र तो आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला है ही नहीं, इसलिए शास्त्र तो कर्ता का कर्म है नहीं, वो तो पुद्गल का कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं है। दूसरी बात कि जो राग उत्पन्न होता है, प्रशस्त राग, उससे भी आत्मा जानने में आता नहीं है, इसलिए वो कर्ता का कर्म नहीं, इसलिए राग के साथ आत्मा का अनन्यपना होता नहीं है, जड़ चेतन भिन्न रहता है। और शास्त्र सन्मुख का इंद्रिय ज्ञान, उसमें भी आत्मा अनुभव में आता नहीं है, इसलिए वो भेद अपेक्षा से भी वो कर्ता का कर्म नहीं है, और अभेद अपेक्षा से कर्ता कर्म नहीं है। क्यों कि इंद्रिय ज्ञान परालंबी होने से कर्ता कर्म का अनन्यपना हो सकता, वो इंद्रिय ज्ञान आत्मा के साथ अनन्यपना होता नहीं है, परालंबी ज्ञान है। और अतीन्द्रिय ज्ञान जो प्रकट हुआ वो आत्मा का कर्म है, वो भी भेद अपेक्षा से है। अभेद अपेक्षा से तो आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही कर्म, आत्मा करण संप्रदान अपादान अधिकरण सटकारक अभेद रूपे आत्मा ही है। मगर इधर तो कर्ता कर्म दो भेद है, कर्ता कर्म का अनन्यपणा। तो कर्ता कर्म ना अनन्यपणा होवाथी ज्ञायक है। अपने को अपने से जाना, अपने को जाना, अपने से अपने को जाना, अपने से यानी आत्मा से आत्मा को जाना, देह से आत्मा जाना, पुण्य पाप का परिणाम से आत्मा जाना नहीं, शास्त्र से आत्मा जाना नहीं, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जाना कि नहीं, आत्मा से आत्मा को जाना। आत्मा होकर आत्मा आत्मा को जानता है, अनात्मा होकर आत्मा को जानने में आता। अनात्मा आत्मा को जानता नहीं है, अनात्म तत्व है, अनात्म तत्व है, मगर वो आत्मा को जानता। कौन सा अनात्म तत्व है? जो भाव से तीर्थंकर कर्म की प्रकृति का बंध होता है, ऐसा उत्कृष्ट शुभ भाव, उससे आत्मा अनुभव में आता। क्या कहा? हाँ जो भाव से तीर्थंकर
कर्म की नाम कर्म की प्रकृति है ना, ताणु प्रकृति है, उसमें एक तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, बनती है। अघाती कर्म है, घाती कर्म नहीं, पुण्य प्रकृति है। पुण्य प्रकृति जड़ प्रकृति बनती है। तीर्थंकर होने वाला अभी जो नरक में है ना, पहली नरक में सैनिक महाराजा का जी समय समय पर पुण्य प्रकृति बनती है, नरक में भी अभी। तो वो जो शुभ भाव से कर्म की प्रकृति का बंध होता है, वो शुभ भाव से आत्मा का अनुभव होता नहीं, क्योंकि वो अनात्मा है। उत्कृष्ट शुभ भाव वो भी अनात्म तत्व है, उसमें सपर प्रकाशक जागृति का अंश बिल्कुल है नहीं, वो अंधा है, वो चेतन है, जड़ है। तो वो तो आत्मा का अनुभव में काम आता नहीं है। और जो बहिर्मुख इंद्रिय ज्ञान, उससे भी आत्मा अनुभव में आता नहीं है, क्योंकि उससे वो आत्मा अनन्य होता नहीं, अन्य रहता है। जिसे राग से आत्मा अन्य रहता है, ऐसे इंद्रिय ज्ञान से भी आत्मा अन्य रहता है, इसलिए अनन्य होता नहीं है। और दूसरा, शांति भाई सरस बात छो। और तीसरा, जो अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हुआ, वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान में भगवान आत्मा, उसका दो के बीच में भेद ख्याल में आता है, तब तक अनुभूति होती नहीं है। और अतीन्द्रिय ज्ञान आत्मामय होकर, आत्मा रूप होकर आत्मा को जानता है, तब अनुभव होता है, तो भेद निकल जाता है। कर्ता कर्म का भेद, कर्ता द्रव्य और शुद्ध उपयोग उसका कर्म, ऐसा भेद निकल जाता है, तब अनुभव होता है, तब कर्ता कर्म का अनन्यपना होता है। तब आत्मा ने आत्मा को जाना। वो तो समझाना के लिए दो बात बता, दो आत्मा नहीं है, दो आत्मा, आत्मा ने आत्मा को जाना, वो तो समझाने के लिए है। बाकी आत्मा एक है, आत्मा एक है, उसके अंदर तीन प्रकार का स्वभाव होता है। ज्ञाता भी आत्मा, ज्ञेय भी आत्मा ने ज्ञान भी आत्मा, ऐसा तीन स्वभाव का भेद है, वो भेद छूट जाता है। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ज्ञाता ने आत्मा ज्ञान, ऐसा तीन भेद निकल जाता है। उसका नाम आत्मा ने आत्मा को जाना यानी अनुभव किया, वहां से सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है। तो कर्ता कर्म का अनन्यपना होवाती ज्ञायक अच्छे, अभी उसका खुलासा पंडित जी करते हैं। जयचेत पंडित जी वो खुलासा करते हैं। पोते जाननारो माटे पोते करता, जाननार वो आत्मा ही है। जो जाननार है तो आत्मा है, तो जाननारा है वो करता हो गया। अने पोताने जानो, अपने को जाना, अपने को जाना। देवगुरु शास्त्र को जाना नहीं, समयसार को जाना कि नहीं, बाहुबली को जाना कि नहीं, राग को जाना कि नहीं, इंद्रिय ज्ञान को जाना कि नहीं, गुण भेद को जाना कि नहीं। तो પોતે જાણનારો માટે પોતે કરતા અને પોતાને જાણ્યો, अपने को जाना, अपने के द्वारा अपने को जाना, तो वही आत्मा कर्म हो गया। परिणामी आत्मा करता ने परिणामी आत्मा कर्म, અને अपरिणामी आत्मा अकर्ता। अपरिणामी अकर्ता कायम रहकर अपरिणामी का लक्ष्य किया तो परिणामी हो गया, तो परिणामी हो गया तो अपने को जाना, तो कर्ता कर्म हो गया। तो जाना माटे पोते कर्म यानी आत्मा कर्म बन गया, पर्याय नहीं, पर्याय नहीं। ज्ञान की जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है वो तो भेद से कहा जाता है। अभेद से तो आत्मा ही सारा आत्मा ज्ञान में ज्ञेय हो गया। सामान्य विशेष आत्मा सारा
जो जानने में आया, अकेला ध्रुव जानने में आया नहीं, उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत्सारा जानने में आया, परिणामी द्रव्य जानने में आया, तो परिणामी द्रव्य कर्म हो गया। दृष्टि पूर्वक ध्येय पूर्वक ज्ञेय होने की बात है। ध्येय तो सुरक्षित है, उसमें ध्येय का ही ध्यान होता है। मगर ध्येय का ध्यान होता है तब ध्येय और ध्यान का भेद निकल जाता है, तो ज्ञाता बन जाता, तो ज्ञाता में सामान्य विशेषात्मक सारा परिणामी द्रव्य हो जाता है।